हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ITI विदायु सर में। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो में फोल्डिंग टूल्स के जो एग्जांपल्स हैं, जो उदाहरण हैं। फोल्डिंग टूल्स की परिभाषा मैंने आपको बताई थी अपनी पिछली वीडियो में। फोल्डिंग टूल्स में होते हैं जिनसे हम जो भी कार्य या वस्तु को सही सुरक्षित तरीके से, स्थिर तरीके से और सही कार्य करने के लिए, पूर्ण कार्य करने के लिए जिन उपकरणों का हम उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? फोल्डिंग टूल्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, फोल्डिंग टूल्स के जो एग्जांपल्स हैं वो भी हम बताएंगे अपनी इस वीडियो में। और सभी स्टूडेंट्स के लिए जितने भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, फोल्डिंग टूल्स के एग्जांपल्स, उसके प्रकार वो भी हम देखेंगे अपनी इस वीडियो में। फोल्डिंग टूल्स के प्रकार एवं उपयोग। पहला बेंच वाइज, दूसरा हैंड वाइज, तीसरा मशीन वाइज, चौथा टूल मेकर एस वाइज, पांचवा एंगल प्लेट। सो स्टूडेंट्स, ये 5 इम्पोर्टेंट प्रकार हैं फोल्डिंग टूल्स के। अब पहला देखेंगे हम बेंच वाइज। धातु के कार्य वस्तु को मजबूती से पकड़ने के लिए बेंच वाइज का प्रयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, धातु मेटल को कहते हैं और उसके कार्य को करने के लिए या वस्तु को पकड़ने के लिए मजबूती से, उसे क्या कहते हैं? बेंच वाइज कहते हैं। तो बेंच वाइज का कार्य क्या होता है? किसी भी धातु को मजबूती से पकड़ने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए बेंच वाइज का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा क्लियर बेंच वाइज। सेकंड नंबर पे आता है हमारा हैंड वाइज। छोटे कार्य वस्तु को पकड़ने के लिए, कोई भी हम जब छोटे छोटे कार्य करते हैं तो हम किसी भी वस्तु को पकड़ते हैं औजारों से। उपकरण होते हैं, उनको औजार भी कहते हैं। तो जब उपकरण को, हम किसी भी औजार को छोटे कार्य करने के लिए, स्टूडेंट्स जैसे कि हम किसी टायर पंचर वाले के पास जाते हैं, उसके पास देखते हैं एक छोटा सा बैग होता है, किसी के पास डब्बे रखे हुए होते हैं। तो जो उसके चाबी, पेना और भी इत्यादि चीज़ें यूज़ करने की हैं, पंचर लगाने की हैं, वो केवल एक डब्बे में, एक बैग में रखे रहते हैं। सो वो छोटे छोटे कार्य को करने के लिए बैग का इस्तेमाल करता है, ये किसी डब्बे का इस्तेमाल करता है, बॉक्स का, डब्बा हुआ, बॉक्स हुआ या बैग हुआ, हैंड बैग। सो वही जब हम कुछ भी छोटे कार्य करते हैं, छोटे कार्य करने के लिए कहीं पे भी जाते हैं, लगभग कार्य हमारा 1 घंटे का, आधे घंटे का, उससे कम का भी हो, तो जब हम कार्य करने के लिए जाते हैं तो हम हैंड वाइज छोटे कार्य करने के लिए, छोटे वस्तु को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, हम बैग पकड़ सकते हैं हाथ में छोटा सा, उसमें अपने औजार लेके जा सकते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं हमारे फोल्डिंग टूल्स के। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कार्य अगर हम करते हैं तो कार्य कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। ये बात सबको मालूम है, सब समझते हैं कि कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन कार्य छोटा बड़ा उसके लिए नहीं होता है जो कार्य करना चाहता है। लेकिन जिसने कार्य पहले कर रखा है या कार्य सीख रखा है, कुछ भी कार्य हो, जो वर्क पहले ही उसने कर रखा हो या सीख रखा हो, तो उसके लिए वो कार्य केवल जो कम टाइम का होगा तो वो छोटा कार्य होगा, जो बड़े ज़्यादा समय के लिए होगा तो बड़ा कार्य होगा, लॉन्ग टाइम के लिए तो वो होगा बड़ा कार्य, यानी कि ज़्यादा समय के लिए जो कार्य होगा। लेकिन छोटे समय के लिए, जो कम समय के लिए होगा, छोटा कार्य होगा। वो भी केवल स्टूडेंट्स उस व्यक्ति के लिए जिसने वो कार्य कर रखा है। किसी भी फील्ड में अगर जॉब कर रहे हैं, 6 महीने 1 साल एक्सपीरियंस ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो पिछले वाला एक्सपीरियंस उस कंपनी के अगर योग्य है तो हम उस कंपनी में कार्य कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमने पिछले 1 साल या 6 महीने का या 3 महीने का एक्सपीरियंस ले रखा है।
लेकिन अगर हम पिछला एक्सपीरियंस छोड़ के दूसरी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे उस एक्सपीरियंस का कोई महत्व नहीं है, तो फिर हमें वो कार्य बड़े लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, यही इसका हैंड वॉइस का कहने का मतलब यही हो गया कि छोटे कार्य वस्तु को पकड़ने के लिए। ये हमारा सिंपल से इसका एग्जाम्पल हो गया। मशीन वाइज मशीन होती है हमारी ड्रिलिंग की मशीन, छेद करने वाली मशीन होती है जो ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, फिर उनको सही तरीके से माप करते हैं। और आदि मशीनों पर कार्य वस्तु पकड़ने के लिए, जब हम कोई भी ड्रिल से छेद करते हैं तो उस पे जो हम कार्य करते हैं उस वस्तु को पकड़ने के लिए हम मशीन वॉइस का प्रयोग करते हैं। क्या मशीन हमने ध्यान से पकड़ी हुई है? अगर हम वो मशीन बटन दबाते हैं, जब चलती है तो झटका देती है, कंपन उसमें होता है। तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स की बाजी दफ़ा कि उसको छोड़ देते हैं, मशीन को हाथ से गिर जाती है। तो मैंने सुरक्षा सेफ्टी में बताया था पहले आपको, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी हेलमेट, ये चीज़ें यूज़ करने की होती हैं। सो वही हम ड्रिलिंग जब मशीन को पकड़ते हैं, किसी भी मशीन को, ड्रिल वाली हो या अन्य कोई मशीन हो, तो हम उसको सेफ्टी पूर्वक ध्यान से पकड़ें। बिल्कुल वो हमारे आती है मशीन वाइज में, हम उसको सही तरीके से पकड़ के उसका सही तरीके से माप लें, उससे कार्य करें। तो वही हो गया हमारा मशीनों को सही तरीके से कार्य करने और पकड़ने के लिए वस्तु को इस्तेमाल होता है मशीन वाइज का। ये भी सिंपल से एग्जाम्पल हो गया। टोल मेकर एस वाइज, जो हमारा टूल मेकर हो गया, इसका एस का मतलब होता है एंड। सो स्टूडेंट्स, छोटे एवं स्टिक कार्यों के लिए हम जब छोटे कार्य, वो मैंने बताया कि जो कम समय में कार्य करते हैं वो छोटे कार्य होते हैं, जो लॉन्ग समय में करते हैं बड़े कार्य होते हैं। छोटे समय में सही कार्य करने के लिए, इसका प्रयोग होता है टूल मेकर का। टूल होता है हमारा बॉक्स होता है उसका मेकर, टूल मेकर वाइज। सो स्टूडेंट्स, सही स्टिक, बिल्कुल सही कार्य करने के लिए, पूर्ण कार्य करने के लिए हम प्रयोग करते हैं टूल मेकर्स का, टूल मेकर वाइज का। और स्टूडेंट्स, हम अगर सही कार्य कैसे करते हैं, हम किसी भी फील्ड में जॉब करते हैं और वही जॉब अगर हम 6 महीने 1 साल तक अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो अंतर्गत किसकी आती है? स्टिक, सही, बिल्कुल हम सही कार्य कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ घोटाला कर रहे हैं, कुछ दिक्कत परेशानी हमारे इसमें जॉब में हो रही है, तो किसके अंतर्गत आती है? तो लूजर बोलते हैं, फिर कार्य अच्छे तरीके नहीं कर पाते। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ 5वें नंबर पर आता है एंगल प्लेट। कार्य वस्तु को 90 डिग्री पर पकड़ने के लिए एंगल प्लेट, जो हमारी एंगल प्लेट होती है, हम उसको किसी भी कार्य करने के लिए और वस्तु को पकड़ने के लिए 90 डिग्री पर, 90 अंश का कोण बनाते हैं, हम सबने बनाए हैं। हम जो छोटा चंद आता है उससे हम कोण बनाते हैं। तो उसी प्रकार हम किसी भी कार्य को, वस्तु को पकड़ने के लिए 90 डिग्री पर एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ सिंपल से होल्डिंग टूल्स, उसके प्रकार एंड उपयोग आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है मुझे। एक बार और बता देता हूँ। बेंच वाइज, धातु के कार्य वस्तु को मजबूती से पकड़ने के लिए। हैंड वाइज, छोटे कार्य वस्तु को पकड़ने के लिए। अब स्टूडेंट, छोटे कार्य वस्तु को हमने कोई 2 दिन का कार्य पकड़ लिया, ये नहीं कि हम किसी मिस्त्री की तरह अन्य किसी और कर्मचारी की तरह हमने 1-2 दिन का कार्य पकड़ लिया। स्टूडेंट्स, वो नहीं, कार्य कम से कम हमें करना चाहिए लगभग 3 महीने या 6 महीने या 1 साल तक, जिससे कि हम उस कार्य को सही तरीके से सीख पाएँ। तो स्टूडेंट्स, मशीन वाइज, ड्रिलिंग मशीन और मिलिंग आदि मशीनों पर कार्य वस्तु को पकड़ने के लिए। 4थे नंबर पर आता है टूल मेकर, छोटे और स्टिक कार्यों के लिए। हम कहीं छोटे कार्य करने के लिए जाते हैं तो टूल मेकर का प्रयोग करते हैं। हम छोटा बैग लेके जाते हैं तो उसके लिए होता है टूल मेकर। 5वें नंबर पर आता है एंगल प्लेट, कार्य वस्तु को 90 डिग्री पर पकड़ने के लिए एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये सिंपल से होल्डिंग टूल्स के उपयोग और प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स,
और भी हमारे पास ITI के रिलेटेड के बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम आपको पढ़ाते रहेंगे लगातार ऐसे अपनी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए। और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट में बताएं वीडियो में कोई दिक्कत परेशानी, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो हमें बताएं। और वीडियो जो ये बनती है, जो लिखा हुआ है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स ITI विद आयुष सर, जय हिंद।